सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ, सुनिए। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। कहानी है महानंदा और उसकी शिव भक्ति। भगवान की भक्ति और आशीर्वाद के लिए किसी विशेष जात, वर्ण, लिंग या व्यवसाय का होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धा एवं समर्पण चाहिए। जैसा कि नगर वधू महानंदा की कथा से मालूम पड़ता है, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 26 के अनुसार नंदीग्राम नामक स्थान पर महानंदा नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न, गौरंग, अनेक प्रकार के स्त्रियों से सज्जित, संपूर्ण गान विधाओं में निपुण एवं अत्यंत मनोहर थी। उसके गायन से राजा और रानी भी प्रसन्न थे, लेकिन उसकी एक अद्भुत विशेषता थी। वह शिव नाम जपने में तत्पर रहती थी और सदा भस्म और रुद्राक्ष धारण करके पार्वती सहित शिव का पूजन करती थी। वह नित्य शिव पूजन के उपरांत जगदीश्वर की सेवा कर शिव का यशगान करती थी, परम भक्ति के साथ नृत्य करती थी। महानंदा ने एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल से गीतों के साथ नचाती थी। रुद्राक्ष से बनाए गए बाजूबंद कान के गहनों से शोभित हुआ बानर उनके सामने जब बालक की तरह नाचता था, तब वह और दर्शक बहुत प्रसन्न होते थे। यह नृत्य वह वैसा शिव भक्ति में तत्पर होकर करती थी। एक समय स्वयं त्रिपुरारी वैश्य बनकर उस वैश्या के भक्ति भाव की परीक्षा के लिए पधारे। त्रिपुंड से शोभायमान माथे वाले, रुद्राक्ष के आभूषण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त जटाधारी, भस्म विभूति हाथ में सुंदर कंकण पहने एवं बड़े रत्नों से शोभायमान उस वैश्य को आया हुआ देखकर उस सुंदरी वेश्या ने आदर सहित अपने यहाँ बैठाया। वैश्य के हाथ में सुंदर कंकड़ देखकर महानंदा ने उसके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की एवं वैश्य से उसकी याचना की। उसकी बात सुनकर वैश्य बोला कि अगर इस दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम हमको इसका क्या मूल्य दोगी? वैश्या बोली, हम व्यभिचारिणी वैश्या हैं, पतिव्रता नहीं। अतः यदि यह हाथ का कंकड़ आप मुझे दोगे तो मैं 3 दिन रात तुम्हारी स्त्री रहूँगी। वैश्य राजी हो गया एवं चंद्र सूर्य को साक्षी मानकर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। एक दिव्य कंकड़ देते समय वैश्य ने कहा कि सुंदरी रत्न जटित शिवलिंग सज्जित यह आभूषण मेरे प्राणों से भी अधिक हमको प्रिय है, अतः इसकी हर तरह से रक्षा करना है। वैश्य की बात मानते हुए महानंदा ने उस कंकड़ को अपनी नाट्यशाला के मध्य में रख दिया। तदुपरांत वैश्य और वेश्या रात्र में पलंग पर आराम करने चले गए। रात्र के समय अचानक वेश्या के घर में भीषण आग लग गई। वेश्या ने अपने पालतू बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे वो बच गए, लेकिन वह दिव्य कंकड़ जल गया।
तथा खंड खंड हो गया। इससे वह वैश्य एवं वैश्या दोनों बहुत दुखी हुए। छठ वेशधारी शिव ने महानंदा के वचन के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के लिए कौतुक किया। उन्होंने कहा कि वह दिव्य कंकड़ मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा था और मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः तुम मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। महानंदा ने तदनुसार चिता की व्यवस्था की। चिता जला दी गई और वैश्यपति उसमें प्रवेश करने लगे। उसी समय वैश्या अत्यंत दुखी हुई, जिसने सोचा मैंने इस वैश्य से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा और 3 दिन इस वैश्य की पत्नी हुई। मेरे इस कर्म में यह शिव व्रतधारी मरा है। इस कारण मैं भी इस वैश्य के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसने मन में सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। यह सोचकर वह वैश्या अपने रिश्तेदारों द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसने अपना सर्व सुख मुख्य ब्राह्मण को दान कर सदा शिव का ध्यान रखकर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने लगी। जलती अग्नि में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अर्पण करती हुई उस वेश्या को देखकर विश्वात्मा साक्षात शिव प्रकट होकर उसको अग्नि प्रवेश से रोक दिए। देवाधिदेव असुतोष त्रिनेत्र भगवान शिव को देखकर व्याकुल हुई। कांपती हुई जड़ी भूत सजल नयन महानंदा को हाथों से पकड़कर शिव जी बोले कि मैं तुम्हारे सत्य धर्म और अविचल भक्ति की परीक्षा लेने वैश्य बनकर आया था। मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ और जो कुछ भी तुमको अभीष्ट हो मांग सकती हो। परम प्रसन्न उस वेश्या ने प्रभु से कहा, प्रभु हमको आपके चरणों में अनुराग और सनिग्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। साथ ही उसने अपने साथ रहने वाले अनुचरों और रिश्तेदारों के लिए भी भक्ति एवं मुक्ति की याचना की। इस कथा से स्पष्ट है कि सनातन धर्म में प्रभु की भक्ति मुक्ति एवं सन्निग्ध प्राप्ति के लिए उच्च कुल, विशद ज्ञान और पंडित तथा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा, समर्पण एवं अविचल अनुराग द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहानी सुनने के लिए सभी भक्तों को धन्यवाद।